ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इसी को हम शेडेड रीजन कहते हैं। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो भाई ABCD अगर एक स्क्वायर है जो कि बिल्कुल है ABCD, ये स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या बोल रहा है, उसकी साइड कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। भाई हमें पता है स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो सारे के सारे हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमें सभी को पता है। ठीक है, अब APD क्या है, ये APD और BPC क्या है, सेमी सर्कल है। APD और BPC ये क्या है, सेमी सर्कल है। बिल्कुल है, देखिए ये ऐसा आपको दिख रहा है एक सेमी सर्कल, और यहाँ पर आपको दिख रहा है दूसरा सेमी सर्कल। टोटल यहाँ पर 2 सेमी सर्कल्स है। ठीक है, तो 2 सेमी सर्कल्स है, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। हम क्या करेंगे, हमें शेडेड रीजन अगर निकालना है तो देखिए, अगर मैं सारे चीज़ों को शेड करूँ थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे ओके, तो हमने सारी लाइनिंग्स खींच ली है स्क्वायर के अंदर। क्यों खींची है, हम बताने की कोशिश करें। ये पूरा एरिया है किसका है, स्क्वायर का है। ठीक है, अगर 2 सेमी सर्कल को आप भूल जाओ तो ये जो हमने लाइन खींची है ऑब्वियसली पूरा क्या है, हमारा स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल को माइनस करेंगे। कैसे, यहाँ देखते जाओ, शेडिंग पूरी इसमें हुई है, मतलब ये पूरा स्क्वायर है। आप सेमी सर्कल को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, आप ये लाइनिंग देखिए, ये पूरी क्या है, स्क्वायर में हमने एरिया को शेड किया हुआ है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से किया है, स्क्वायर के एरिया को हमने शेड किया है। लेकिन हमें माइनस क्या करना है, हमें माइनस ये चीज़ करनी है जो हम हटा रहे हैं। देखिए क्या करना है, सेमी सर्कल को हटा रहे हैं हम। दिखा आपको, सेमी सर्कल को, 2 सेमी सर्कल के शेडिंग एरिया को हटा रहे हैं। तो आपको दिखा यहाँ पर ग्रीन कलर का, ठीक है, एरिया ये दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। मतलब सर स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल को माइनस करेंगे। जी हाँ, हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर 2 सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर स्क्वायर के एरिया से 2 सेमी सर्कल को माइनस करेंगे और हमें मिल जाएगा बाकी रिमेनिंग एरिया। मतलब जो शेडेड रीजन क्वेश्चन में दिया है वो मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखते जाइए, हम फिर से आपको समझाएंगे, ध्यान से देखना है। देखो भाई, साइड कितना है, यहाँ पर साइड है 14 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो भैया इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 14/2 बोले तो 7 सेंटीमीटर। अब इसका चक्कर क्या है, यहाँ देखो, पहले हम इस सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, बिल्कुल है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन आप इसको भी तो देखो ना, सेमी सर्कल जो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ जो सेमी सर्कल दिया हुआ है, इसको भी आप देखो ध्यान से, तो आपको क्या दिखेगा, ये सेमी सर्कल जो दिया हुआ है सर, अगर मैं इसको पूरा ऐसा गोला कर दूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम इसको पूरा ऐसा गोला कर दे तो ये डायमीटर आपको दिख रहा है। तो डायमीटर यहाँ कितना दिया हुआ है, 14 दिया, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14/2 जो कुछ 7 हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पर निकालने की कोशिश किया है। तो रेडियस यहाँ पर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमारे पास रेडियस आ चुका है। ठीक है, देखिए बात क्या है, रेडियस, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। पहले देखिए, हम एक एक चीज़ आपको बता रहे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला साइड का स्क्वायर होता है, बोले तो साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, ये हम सभी को पता है। अब देखिए यहाँ पर साइड कितना दिया हुआ है, 14 दिया है, तो 14 इंटू 14 करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर सेंटीमीटर में दी हुई है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। ध्यान से देखना हम क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, πr²/2। ठीक है, πr² एरिया ऑफ ए सर्कल होता है, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, इसलिए यहाँ पर डिवाइड में 2 आया। ठीक है, सेमी सर्कल बेटा यहाँ कितने हैं, सेमी सर्कल यहाँ पर 2 है, एक APD और एक BPC। 2 सेमी सर्कल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हम एरिया निकालेंगे 2 सेमी सर्कल का। तो जब 2 सेमी सर्कल का हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 2 सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो भाई 2 का 2 लिख दिए,
इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में है क्या? नहीं सर, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, तो हम पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, इंटू आर। रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 × 7। ठीक है, ये 7 इस 7 से कट चुका है। ठीक है, और क्या क्या कट रहा है यहाँ पे? और कुछ खास तो नहीं कट रहा है, तो हमारे पास क्या, एक सेकेंड, फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई लिख दिए, आर लिख दिए, बाय 2। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इसको कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये कैलकुलेशन भी वही है, सही है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा ठीक से बता रहे। देखो भाई, एरिया ऑफ ए 2 सेमी सर्कल क्या होगा? 2 × पाई आर स्क्वायर, तो 2 का पहले 2 लिख दो, लिख दिए। अब देखो नीचे 2 है तो नीचे भी ऐसा 2 लिख दो, ये नीचे वाला जो 2 है वो लिख दिए, यहाँ × था। ठीक है, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 × 7। ये बात समझ में आ गई? 2 से 2 चल बसा, 7 से 7 चल बसा, क्या बचा? 22 × 7। 22 × 7 आप करोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो। ये बात भी समझ में आ गई। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन क्या होता है? एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन है, यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं? स्क्वायर से 2 सेमी सर्कल को माइनस करने वाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसा आएगा क्योंकि 2 सेमी सर्कल है।